गेट एक्सेल एग्जाम आपका 7 फेब को है, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप लोग देख रहे होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज इसी के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सभी टॉपिक्स आपको प्रीवियस पेपर एनालिसिस के बाद आज मैं बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये आपको PDF भी मिले तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स इस नेम को सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम कुछ एनालिसिस को निकालें तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है या बायोकेमिस्ट्री स्पेसिफिक अगर आपने सब्जेक्ट चूज करा है तो इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आपका माइक्रोबायोलॉजी एज वेल, अगर आप जूलॉजी को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर आप मेन कोर बायोकेमिस्ट्री को ऑप्ट कर रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रह जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेकेंडरी इंपॉर्टेंट, सेल बायोलॉजी, और एक फिर आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ चुनिंदा आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको हर साल रिपीटेडली सवाल देखने को मिलता है। इन्हें आप अच्छे से पक्का कर सकते हैं। हमारे डिजिटल लाइब्रेरी सेशंस चल रहे हैं, वहां पर स्टूडेंट्स आप एक कंप्लीट रिवीजन इन यूनिट्स का कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास सवाल आता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि किस तरीके से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यूमेरिकल टॉपिक्स और हाई यील्ड टॉपिक्स को एक जगह देख सकें। तो उसी के लिए स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपका रखा गया है। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। किन टॉपिक से आपके जनरली सवाल बन सकते हैं तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, प्राइमरी टू क्वाटरनरी, फोल्डिंग, डीनेचुरेशन, रामाचंद्रन प्लॉट्स, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री में। दूसरा होता है एंजाइम काइनेटिक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, ग्राफिकल सवाल आ सकते हैं। NAT यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जिसमें आपको सीधा फॉर्मूला इंप्लीकेट करके स्टूडेंट्स चीजों को सॉल्व करना होता है। एंजाइम इनहिबिशन, इस पर भी स्टूडेंट्स आपको कुछ सवाल देखने को मिल जाएंगे, MCQ, MSQ एंड NAT टाइप के। और थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो मैंने आपको एरिया बताया है, जो 3 एरियाज हैं स्टूडेंट्स बेसिकली, तो ये 3 एरियाज आपके बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं, जहां से न्यूमेरिकल बन सकता है। तो इसके आपको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है, अपना बेस्ट ट्राई करिएगा। एक बार टॉपिक्स आप चाहें तो ब्रीफ में देख लीजिए। जैसे एंजाइम काइनेटिक्स में आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, माइकलिस मेंटन डेरिवेशन, लीनवीवर बर्ग प्लॉट, Vmax KM इंटरप्रिटेशन। एंजाइम इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म विद ग्राफिकल एनालिसिस। थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें, फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सभी आपको कई बार स्टूडेंट्स सीधा डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेता है, विच वन इज करेक्ट, और इस तरीके से। तो ज्यादा मुश्किल है नहीं, बट हाँ, अगर लास्ट टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को टारगेट कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक पाथवेज भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ऑर्निथिन साइकिल, इन सबसे सीधा डायरेक्टली पूछ लेगा कि अगर यूरिया बन रहा है तो वो किस फेज में बन रहा है, या ये वाला एंजाइम किस फेज में काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ग्लाइकोलिसिस, TCA, कितनी एनर्जी ड्राइव हो रही है या कितना एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, रेगुलेटरी स्टेप्स, ATP यील्ड कैलकुलेशन, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ETC एंड ATP सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये कुछ बेसिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जिसको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो DNA रेप्लिकेशन इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का एक प्रॉपर कंपैरिजन आपको पढ़ लेना है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, एंजाइम्स वगैरह आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, टीलोमियर सिंथेसिस, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर मैकेनिज्म, इससे रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, जैसे कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम आपकी बीमारी रहती है विच इज रिलेटेड टू योर DNA रिपेयर मैकेनिज्म, तो उन सब चीजों को आपकी एक लिस्ट बना के रख लेनी है, क्योंकि कई बार आपसे मैच दी फॉलोइंग में पूछ लेता है। ओपेरॉन मॉडल, लैक पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब आपको ध्यान रखना है। क्रोमैटिन एंड एपिजेनेटिक्स, ये सब आपको एक बेसिक्स जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, जो कि मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया है जब आपका स्टूडेंट्स डिजिटल लाइब्रेरी का सेशन हुआ था, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज योर जेनेटिक्स में कुछ म्यूटेशंस वगैरह पूछ लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन टाइप। तो म्यूटेशन टाइप्स में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन, साइलेंट मिससेंस एंड नॉनसेंस म्यूटेशन, इनमें फर्क क्या होता है, और इनसे एक इंटरडिसिप्लिनरी सवाल बन जाता है स्टूडेंट्स रिलेटेड टू योर, जैसे कह सकते हो कि SDS में आपका DNA फ्रेगमेंट रन करा और फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि किसमें साइलेंट मिससेंस नॉनसेंस म्यूटेशन हो रहा है। तो इस तरीके के आपके इंटरडिसिप्लिनरी सवाल भी बन
जाते हैं। तो अगर आपको एक इनके बेसिक क्लियर है ना, कहाँ पर आपका जो सीक्वेंस है वो स्टॉप हो जाता है, फर्दर फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेम शिफ्ट, म्यूटेशन, कहाँ क्या एग्जांपल्स होते हैं वो सब, म्यूटाजन मैकेनिज्म, एम्स टेस्ट प्रिंसिपल, रिकॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, आपका साइट स्पेसिफिक फेज इंटीग्रेशन, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेशन, ये सब आपको ध्यान रखना है। जीन रेगुलेशन में इनहेंसर्स और साइलेंसर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, एमआरएनए मेडिएटेड रेगुलेशन, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग पैटर्न्स, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास अब आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको स्टूडेंट्स बेसिक सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब के स्टेजेस तो पता ही होनी चाहिए, बट इसके अलावा जो सेल साइकिल कंट्रोल यानी कि जो चेक पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कुछ इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नलिंग पाथवेज जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में बात करूं कि एक बेसिकली सिग्नलिंग पाथवे में कौन सा आपका इनहिबिटर हो सकता है, या अगर हम बात करें कि कोई अगर एक हार्मोन है तो वो किस सिग्नलिंग प्रक्रिया से काम कर रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साइटोस्केलेटन डायनामिक्स, एक्टिन पॉलीमराइजेशन, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये कुछ आपके अदर पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो बायोटेक्नोलॉजी, जो आपको बताया गया है कि येस इट इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर हम देखें तो बीटी वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है जो भी आपके डिटेक्शन मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी को एटलीस्ट, अगर आप टेक्निक्स की बात कर रहे हैं तो इतना कर लीजिएगा कि लिस्ट ऑफ टेक्निक्स बना लेना, जैसे कि एसडीएस हो गया, पेज हो गया आपका, या फिर क्रोमैटोग्राफी हो गया, इनका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जैसे कि अगर हम बात करें सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, आपस में क्या डिफरेंस है, प्रोब डिजाइनिंग, एलिसा वेरिएशंस या वेरिएंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब आपके इम्यूनोलॉजी रिलेटेड, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएनए टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, वेक्टर, बेसिक्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो साइज रहता है, प्रोब का साइज, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब भी आपको डिजिटल लाइब्रेरी में ऑलरेडी पढ़ाया गया है, लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, वहां से आप देख सकते हो। पीसीआर के बारे में, पीसीआर रिलेटेड बच्चे न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाते हैं, तो ये भी आपके लिए कैसा हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ आपके पास आते हैं और टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जैसे कि अगर हम देखें पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ठीक है ना, यहाँ से भी आपका ग्राफिकल सवाल बन जाते हैं, आइडेंटिफाई करने को बन जाते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, कैरिंग कैपेसिटी, आर वर्सेस के सिलेक्शन, इस पे स्टूडेंट्स एक प्रॉपर टेबल भी आपको मिल जाती है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं एक डिफरेंशिएटेड टेबल कि आर और के सिलेक्शन में क्या फर्क होता है, इनके ट्रेड्स के बेसिस पर आपसे सवाल पूछ सकते हैं। हार्डी विनबर्ग स्टूडेंट्स, इस पर मैंने सवाल कराए भी हैं और आने वाले वक्त में एक पर्टिकुलर इस पर सेशंस भी मैं लेने वाली हूं, तो जिसमें आप एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस है ना, और आपकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज, इस प्रकार के आप सवाल करते हैं। तो एनईटी में आपको मेजरली हार्डी विनबर्ग देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन टाइप में अगर हम देखें तो डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव, सेक्सुअल सिलेक्शन, ये सब आपको ध्यान रखना है, बिहेवियर मीन्स में ये ज्यादा आ जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इकोसिस्टम प्रोसेस, जैसे कि एनपीपी कैलकुलेशन, एनर्जी पिरामिड्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रेट्स, ये सब आपको ध्यान रखना है। माइक्रोबायोलॉजी अगर आपका कोर है स्टूडेंट्स, तो माइक्रोबायोलॉजी में कुछ एसेंशियल्स जो इनिशियली आपको बताए जाते हैं, जो ब्रीफ डाइवर्सिफिकेशन बताया जाता है, वो सब आपको ध्यान रखना है। ग्रोथ, काइनेटिक्स, जनरेशन, टाइम, एक्सपोनेंशियल फेज, जो कैलकुलेशंस रहती है वो सब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। स्टेरिलाइजेशन मेथड, ऑटोक्लेव प्रिंसिपल, डी वैल्यू, जी वैल्यू, फिल्ट्रेशन, पोर साइज, इन पर आपको ध्यान देना है। बैक्टीरियल जेनेटिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रांसडक्शन कैसे होते हैं, जनरलाइज, स्पेशलाइज्ड, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में एफ प्लाज्मिड के बारे में, एफ प्लाज्मिड में भी स्टूडेंट्स ये रहता है कि अगर एफ पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में मेटिंग हुई है तो क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं। तो इसका चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस करा था जब जेनेटिक्स की क्लास हुई थी, तो वहां से भी आप इस चीज को देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज योर इम्यूनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एंटीबॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर, सीडीआर किसमें क्या होते हैं, फ्रेमवर्क, रीअरेंज रीजन्स, और आपका आइसोटाइप स्विचिंग क्या होती है, किसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट एलिलिक एक्सक्लूजन, ये क्या होता है आपका एमएचसी मॉलिक्यूल में, क्लास 1, क्लास 2, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये सभी चीजें आपको डिजिटल लाइब्रेरी सेशन में प्रोवाइड कराई जा रही है। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आपके रैंक इंप्रूवमेंट बैच में करा रहे हैं, और जो सेशंस की पीडीएफ्स हैं वो भी आपके साथ रैंक इंप्रूवमेंट में शेयर हो रही है। इसके साथ ही इस बैच में आपको स्टूडेंट्स एक कंप्लीट सभी यूनिट्स का रिवीजन मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। तो आप अगर
अभी भी आपको लगता है कि गेट एक्सेल के लिए आप और अच्छा करना चाहते हैं और अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं परफॉर्मेंस में, तो आप हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। बैचेस हमने अभी भी लाइव रखे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड अभी भी बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है बहुत जल्द, तो उसमें भी स्टूडेंट्स आप अपना एक परफेक्ट एनालिसिस निकाल सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आप वेबसाइट परचेज के थ्रू एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं YT13 कोड के माध्यम से। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो गेट ही नहीं आपको सिर्फ PhD के लिए तैयारी कराता है, यहाँ पर आपको CSIR भी इसी चीज़ के लिए तैयारी कराता है। और कहीं ना कहीं नेट एलिजिबिलिटी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बहुत सारी वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आपका टारगेट CSIR नेट है और स्पेशली जून है तो आप इसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे CSIR नेट बैच में, जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है। या फिर आप हमारे मेगा पैक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें जनरल एप्टीट्यूड भी इंक्लूडेड रहता है। अगेन किसी भी बैच को परचेज करने के लिए YT13 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बैच कैसे एनरोल करना है, तो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है 24/7 पर। आप ऑल कोर्सेज में CSIR नेट पर जाइए, लाइफ साइंसेज पर जाइए और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप हमारे मेगा पैक में एनरोल कर सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे पर स्टूडेंट्स यानी कि आपको पता है कि 26 जनवरी आने वाला है, तो इसके लिए हम आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा मेगा पैक है इसका प्राइस अब 3999 का हो गया है। और साथ ही में इसमें आपका जो ये बैच है स्टूडेंट्स, अगर आप 6 महीने के लिए एनरोल कर रहे हैं तो आपको ये पूरे 18 महीने के लिए मिल रहा है, यानी कि XXX वैलिडिटी। आपके पास ये बैच पूरे 18 महीने तक रहेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके पास हमारे साथ जुड़ने का, तैयारी करने का और सिलेक्शन पाने का। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है इसके अलावा तो आप हमारे साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। और स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारी डिजिटल लाइब्रेरी के जो सेशंस हैं उनके साथ जरूर कनेक्टेड रहिए एंड यू विल सी अ मेजर डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस, चाहे आपकी कोई सी भी यूनिट हो स्टूडेंट्स। और प्रैक्टिस सेशंस YT पर बहुत ही जल्द गेट के लिए हम और भी लाने वाले हैं, तो आपको इसके लिए भी निश्चिंत रहना है। धन्यवाद।